अगर आप भी एक प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि कैसे एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करें, फीस स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करें और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके लिए क्या-क्या रजिस्ट्रेशंस रिक्वायर्ड है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी कि आप एक प्ले स्कूल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इसके लिए कौन से रजिस्ट्रेशंस की जरूरत पड़ेगी। सो नंबर 1, चूज द लोकेशन एंड टारगेट ऑडियंस। देखिए, प्ले स्कूल में आप 2 से 5 साल के बच्चों को एडमिशन देंगे। अब लोकेशन डिसाइड करने से पहले ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप किस इनकम ग्रुप को टारगेट करोगे, हाई इनकम ग्रुप या फिर मिडिल क्लास फैमिलीज। अगर आप हाई इनकम फैमिलीज के बच्चों को टारगेट करना चाहते हैं तो स्कूल की लोकेशन भी एक पॉश एरिया में होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि लिटिल मिलेनियम, किड्जी जैसे प्ले स्कूल्स की ब्रांचेस हमेशा अच्छी कॉलोनीज में ही होती है। लेकिन याद रखें कि अगर आप हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फीस ज्यादा चार्ज करोगे तो आपको बच्चों को अच्छी एमिनिटीज और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी होगी। अब यहाँ फैसिलिटीज का मतलब है कि स्मार्ट जनरेशन के लिए कुछ स्मार्ट डिजिटल टूल्स भी आपको लगाने होंगे, क्योंकि आपको अपने प्ले स्कूल में कुछ अलग करना होगा, तभी आप दूसरों से compete कर पाओगे। इसके लिए आपको स्मार्ट बोर्ड, पोडियम या और भी कई गैजेट्स की जरूरत पड़ सकती है और ये आपको प्रोवाइड करता है एड्यूस्कॉल्स। कोई भी लोकेशन फाइनल करने से पहले ये देख लीजिए कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है और उस एरिया में कितने प्ले स्कूल्स हैं और आपके स्कूल से कितनी डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि अपने 3 से 4 साल के बच्चों का घर के पास में ही किसी प्ले स्कूल में एडमिशन करा दे। तो अगर आप ऐसा एरिया सिलेक्ट करो जहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा हो या आसपास कोई अच्छा प्ले स्कूल भी ना हो, तो आप एक अच्छी खासी ऑडियंस को कैटर कर सकते हो। लेकिन इनिशियली जब आप एक प्ले स्कूल बनाओगे, भले वो किसी भी लोकेशन पे हो, लेकिन अपना नाम बनाने के लिए और लोगों तक अपने प्ले स्कूल ब्रांड को पहुंचाने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, क्योंकि इसमें एड्यूस्कॉल्स आपकी पूरी हेल्प करेगा। और यदि आपको अपने स्कूल को ग्रो करने के लिए कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ भी हमारी टीम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। पॉइंट नंबर 2, चूज द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। अब आपको ये सोचना होगा कि आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्ले स्कूल ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो या खुद का एक प्ले स्कूल ब्रांड बनाना चाहते हो। हम एक एक करके दोनों ही बिजनेसेस की बात कर लेते हैं। पहला मॉडल है फ्रेंचाइजी इंस्टीट्यूट। जैसे मान लीजिए आप लिटिल मिलेनियम की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करके उनकी वेबसाइट पे जाना है और ऐसा एक फॉर्म आपको दिखेगा, वो फिल कर दीजिएगा। यहाँ आपको सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा और आपका जितना बजट है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कम से कम ₹15 to 20 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, 2000 to 25,000 स्क्वायर फीट का बिल्ट अप एरिया चाहिए और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए होगा। ऐसे ही आप जिस भी स्कूल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस चेक रख सकते हैं वेबसाइट पे जाके। इसके लिए आपको फ्रेंचाइजी स्कूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है और फिर बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। फ्रेंचाइजी मॉडल का एक फायदा ये होता है कि वो लोग आपकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, टीचर्स ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं और क्योंकि इन स्कूल्स का ऑलरेडी भी नाम होता है, इसलिए एडमिशंस भी इजीली मिल जाते हैं। सेकेंड मॉडल आता है ओन इंस्टीट्यूट। अब अगर आप अपना खुद का एक प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए जगह। यदि आपके पास खुद की जगह है या आप अपनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से परमिशन लेनी होगी। यदि आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी रेंट या लीज पे ले सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट कंपनी। अब हम इसमें और समझते हैं। सो पॉइंट नंबर ए, सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी। यदि आप एक सिंगल ओनर है तो आप अकेले भी अपने नाम पे एक सोल प्रोप्राइटरशिप या 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर कराने के लिए आपको अपने स्टेट में ही शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ द प्रोप्राइटरशिप एंड द प्रोप्राइटर, रजिस्टर ऑफिस प्रूफ यानी आपके स्कूल का एड्रेस, नेम ऑफ द स्कूल, बैंक अकाउंट ऑन द नेम ऑफ स्कूल,
registration under the Shop and Establishment Act, GST registration if business turnover exceeds rupees 20 lakhs. इसके अलावा अगर आप एज अ सिंगल ओनर ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वन पर्सन कंपनी। इसमें भी आप अकेले ही एज अ सिंगल एंटरप्रेन्योर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हो और आप खुद ही कंपनी के डायरेक्टर भी होगे। लेकिन ओपीसी रजिस्टर कराने के बाद आपको कंपनी लॉ के सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपकी कंपनी कंपनीज एक्ट 2000 के अंदर ही रजिस्टर्ड होगी। वन पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर ओपीसी रजिस्ट्रेशन: पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, you can give utility bill or statement not older than 2 months, DSC, DIN of the directors। DSC का मतलब है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होता है और ऑनलाइन ही आप डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हो, तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए DSC की जरूरत होती है। DIN यानी कि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब क्योंकि ओपीसी में आप ही डायरेक्टर होंगे तो आपको एक DIN नंबर लेना होगा। हर कंपनी के हर डायरेक्टर के पास DIN होना मैंडेटरी होता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है और हर डायरेक्टर का एक अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। नेक्स्ट कम्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्कूल फॉर ओपीसी रजिस्ट्रेशन: मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA। MOA एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी कंपनी या स्कूल की सभी डिटेल्स होती है, जैसे नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल और आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव। जैसे प्ले स्कूल खोलने के लिए आपका मोटिव है कि आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। एक बात याद रहे कि मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्टिव आपने मेंशन किया है, आप उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कूल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे उसके बारे में पूरी डिटेल्स मेंशन होंगी। ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको एक एडवोकेट या सीए की हेल्प लेनी पड़ सकती है। प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द स्कूल: जिस भी प्रॉपर्टी पे आप अपना स्कूल स्टार्ट करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं एज ए प्रूफ, जैसे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी। इन केस ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी, NOC फ्रॉम ओनर: अगर आपका स्कूल एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे बना है तो प्रॉपर्टी के ओनर से भी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन कराना होगा, जहां ये क्लियरली मेंशन हो कि उनकी प्रॉपर्टी पे स्कूल खोलने से उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए भी। सो पॉइंट नंबर B कम्स पार्टनरशिप और LLP। नेक्स्ट, अगर आप 2 या 3 लोग मिलके एक स्कूल स्टार्ट करना चाहते हो तो आप पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी रजिस्टर करवा सकते हो। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना वैसे तो ऑप्शनल होता है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, जिससे स्टार्टिंग से ही हर पार्टनर के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैपिटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर हो और आगे चल के अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती हो तो लीगल एक्शंस लेने में भी आसानी होगी। अब देख लेते हैं कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सो नंबर 1, पार्टनरशिप डीड। आपको अपने स्टेट के रजिस्टर ऑफिस में जाके एक पार्टनरशिप डीड बनवानी होगी स्टैम्प पेपर पे, जहां पे सारे पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन होंगी और हर एक पार्टनर उस डीड को साइन करेगा। नंबर 2, पैन कार्ड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड लेने के लिए आप NSDL की वेबसाइट पे जाके फॉर्म 49A को फिल करके पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, एड्रेस प्रूफ ऑफ द स्कूल। जिस भी प्रॉपर्टी पे आप अपना स्कूल स्टार्ट करना चाहते हो उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए हैं एज अ प्रूफ। तो जैसे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी, अगर स्कूल की प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंटेड अग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ओनर की NOC देनी होगी। नंबर 4, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स। अब LLP रजिस्ट्रेशन भी आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ मिलके कर सकते हो। LLP का फायदा ये होता है कि यहाँ पे एक आपको पार्टनरशिप और कंपनीज दोनों के फीचर्स साथ में मिलते हैं। सो LLP स्टार्ट करने के लिए भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। नंबर 5, पैन कार्ड और ID प्रूफ ऑफ पार्टनर्स। पैन कार्ड या फिर कोई ID प्रूफ लगेगा पार्टनर्स का। नंबर 6, पार्टनर्स फोटोग्राफ। सभी पार्टनर्स की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी चाहिए होगी। नंबर 7, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ऑफ स्कूल, यानी जिस प्रॉपर्टी पे स्कूल बनेगा उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। नंबर 8,
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट कम आवर पॉइंट सी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप अपने स्कूल के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो। ये एक काफी अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और आप इजीली फंड्स भी रेज कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप अकेले अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करा सकते, बल्कि यहाँ पे एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी आपको वही चाहिए होंगे जो हमने 1 पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्कस किए थे। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ओपीसी कोई एक इंसान रजिस्टर कर सकता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए। पॉइंट नंबर डी, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। अब यदि आप प्ले स्कूल में बच्चों से फीस चार्ज करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो अभी जो हमने इतने सारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए, उनमें से कोई कंपनी या फर्म रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन अगर आपका प्ले स्कूल बनाने का मोटिव है चैरिटी और आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसे चलाना चाहते हो, तो आप सेक्शन 8 कंपनी या ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। नेक्स्ट कम्स आवर मेन पॉइंट नंबर 3, इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशंस फॉर प्ले स्कूल। अब वैसे तो कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है प्ले स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन जब आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी पे एक स्कूल स्टार्ट करते हो, तो आपको अपनी सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को फुलफिल करना होगा और एक फीस भी पे करनी होगी, जो कि डिपेंड करेगा कि किस स्टेट या सिटी में आपका स्कूल है। इसके अलावा भी कुछ रजिस्ट्रेशन आपको लेने होंगे, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना तब मैंडेटरी है जब आपका बिजनेस टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाए। अब ये लिमिट डिपेंड करेगी आपके बिजनेस स्ट्रक्चर पे और स्टेट पे जहां आपका स्कूल रजिस्टर्ड है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन तब लेना होगा जब आपके स्कूल का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाए। वही पार्टनरशिप के लिए लिमिट है 40 लाख। देन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आप अपने स्कूल के नाम या लोगो के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है जिससे कोई आपका ब्रांड नेम या लोगो कॉपी ना करे। नेक्स्ट इज अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपको अपने स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी होगी प्ले स्कूल स्टार्ट करने से पहले। हर स्टेट में प्ले स्कूल खोलने के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं और ये इंफॉर्मेशन आपको स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। सो नाउ कम सर्विस टैक्स एंड इनकम टैक्स। प्ले स्कूल पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन प्ले स्कूल के प्रॉफिट पे हर साल इनकम टैक्स जरूर एप्लीकेबल होगा। जिस साल से आपका प्ले स्कूल ऑपरेट करने लगेगा, उसी साल से आपको इनकम टैक्स के कॉम्प्लायंसेस भी फॉलो करने होंगे। मेन पॉइंट नंबर 4, बजट। एक प्ले स्कूल स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप अपने प्ले स्कूल को कितना हाई एंड बनाना चाहते हैं और क्या क्या एमिनिटीज देना चाहिए। यदि आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके प्ले स्कूल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 15 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मेन पॉइंट नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्ले स्कूल का मेन फोकस पढ़ाई नहीं होता, बल्कि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे खास ध्यान देना और एक आउटडोर प्ले एरिया बनाएं जो कि सेफ और वेल मेंटेन्ड हो। उसके बाद ये देखें कि आपके पास कितनी जगह है और आप कितने एडमिशन ले सकते हैं। उस अकॉर्डिंग एक लेआउट प्लान और डिजाइन तैयार कीजिए, जिसमें प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए इंडोर और आउटडोर स्टूडेंट एक्टिविटीज के लिए। याद रहे कि प्ले स्कूल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो आपको पूरा एरिया सामने से नहीं भरना है, बल्कि खाली स्पेस भी देनी है। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर लाइटिंग, ब्राइट कलर्स और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने पे फोकस करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि 2 से 5 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो आपको प्रॉपर चाइल्ड प्रूफिंग, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स का खास ध्यान रखना होगा। इसी के साथ हाइजीन भी मेंटेन करना होगा, जिससे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो और कोई बीमार ना पड़े। मेन पॉइंट नंबर 6, बिजनेस प्लान। प्ले स्कूल का एरिया भी छोटा होता है और बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट को ध्यान में रख के आपको एक बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है, जिसमें आप एक एस्टिमेट लगाओ कि कितने बच्चों के एडमिशंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उससे कितना रेवेन्यू होगा, और यदि उतने एडमिशंस नहीं हुए तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या आप मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और कितना एक्सपेंडिचर आप और कर सकते हैं। पहले से प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, जिससे आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहें। इसके अलावा आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि कितने एक्सपेंसेस आप मंथली कर सकते हो। अगर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं कर पाए
तो रिस्क एनालिसिस भी करिए और आगे आने वाले चैलेंजेस को भी पहले से ही पहचान लीजिए और एक प्लान प्रिपेयर रखिए, जिससे बाद में आपका टाइम और पैसा एक सही प्लान को ढूंढने में खर्च ना हो। बिजनेस प्लान में अपने आने वाले 5 सालों का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी मेंशन करिए कि आप 5 सालों में क्या क्या एडवांसमेंट करना चाहते हैं और कैसे सस्टेनेबली ग्रो करेंगे। ये प्लान पहले से रेडी नहीं होंगे तो आगे आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और एक जगह ही स्टक हो जाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई और डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।